नदियों में डूबकर मरने वालों से, अरे शराब के उस छोटे से प्याले में हजारों नहीं, लाखों लाखों नहीं, करोड़ों आदमी डूब करके मर चुके हैं, अपने जिंदगी को नष्ट नाबूद कर चुके हैं, अपने जीवन को, अपने परिवार को, परिवार की खुशियों को तबाह कर चुके हैं। तो उसने शराब पी रखी थी, चलता गया, बढ़ता गया, साइड में गया और गिर कर के नाली में पड़ गया। और नाली को आप क्या समझते हैं? नाली तो कुकरों और शुकरों का घर है। नाली को आप क्या समझते हैं? आप जो भी समझे, लेकिन मैं नाली को जो समझता हूं कि नाली कुकर और शुकर का घर हुआ करती है। अरे नाली कुकरों और शुकरों का एयर कूल्ड रेस्ट हाउस है। वो आदमी उस नाली में पड़ा है, शाम का वक्त हुआ, शाम का वक्त होते ही कुकर शुकर अपनी घर की तरफ आए तो उन्होंने देखा कि उसके घर में एक अतिथि मेहमान है। बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी खुशियां उन्होंने मनाई और कहा कि धन्यवाद, आज हमारे घर पर महामानव जैसा एक अतिथि आया है। और जब अतिथि आया है तो घर आए अतिथि का स्वागत होना चाहिए, घर आए अतिथि का वेलकम होना चाहिए, घर आए अतिथि का अभिनंदन होना चाहिए, घर आए अतिथि का स्वागत तो होना ही चाहिए। कुकर और शुकर ने प्लानिंग की कि अब इसका स्वागत हम कैसे करें। कुकर अपने हिसाब से स्वागत करने की सोचता है तो शुकर अपने हिसाब से वेलकम करने की सोचता है। शुकर सोच ही रहा था कि कुकर को याद आया और उसने कहा कि घर आए मेहमान को सबसे पहले जलपान कराना चाहिए। कुकर ने विचार किया कि घर आए मेहमान को सबसे पहले जलपान कराना चाहिए। फिर उसने क्या था, कुकर ने क्या कहा कि अब स्वागत होना चाहिए। और स्वागत के लिए वो आगे बढ़ता है जहां शराबी पड़ा हुआ था। शराबी के पास में जाता है और 3 पांव धरनी धरे, 1 पांव आकाश। मेरे शब्दों पर जरा गौर फरमाइए। कुत्ता जब पेशाब करता है तो एक स्थिति बनती है कि 3 पांव धरनी धरे, 1 पांव आकाश, बिन बादल बिन बिजली बरसे मूसलधार। और कुत्ता ने वही किया, उस शराबी के मुख में पेशाब कर दिया। छीछी करने की जरूरत नहीं है। एक यथार्थ चित्रण कर रहा हूं, एक सत्य कथन कर रहा हूं कि शराब पीने के बाद आदमी की दशा क्या हो जाया करती है। उस कुत्ते ने उस आदमी के मुख में पेशाब कर दिया और जैसे ही उस कुत्ते ने आदमी के मुख में पेशाब किए तो वो शराबी था, शराब के नशे में था, बेहोश था, मदहोश था। तो जैसे ही उसने शराब का स्वाद लिया तो उसके मुख से बरबसी निकल आया, मधुरम मधुरम। जब उसके मुख से मधुरम मधुरम निकला तो मुझे लगा कि कुत्ते के पेशाब का स्वाद और शराब का स्वाद एक ही होना चाहिए। तभी तो उस शराबी के मुख से निकला कि मधुरम मधुरम, अच्छा है। और उस आदमी ने कुत्ते को धन्यवाद दिया, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दिया। कभी आपने ख्याल किया, कभी आपने विचार किया कि कुत्ता शराबी के मुख में ही क्यों पेशाब करता है? मैंने विचार किया, चिंतन किया कि कुत्ता शराबी के मुख में ही क्यों पेशाब करता है। दरअसल वो कुत्ता कहता है कि धत्ते रखी, जिसे मैं भी पीता हूं, उसे तू इंसान होकर के पीता है, तो ले इसे भी पी। और यही सोच करके वो उसके मुख में मूत दिया करता है। कुत्ते ने जलपान कराया, आगे शुकर ने क्या किया मुझे नहीं मालूम, उसने भोजन कराया होगा। लेकिन मैं बताऊंगा ना कि मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, अनुरोध यह करना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन को परमार्थ देना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को उठाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में समृद्धियां लाना चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार की कीर्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बुजुर्गों के सम्मान को बरकरार रखना चाहते हैं, अगर आप समाज में अपना सम्मान उज्जवल रखना चाहते हैं, तो आपको 2 संकल्प जरूर करना चाहिए। एक संकल्प, आप जीवन में कभी मद्यपान नहीं करेंगे, मदिरा पान नहीं करेंगे, शराब का सेवन नहीं करेंगे। एक आदमी से मैंने पूछा कि आप शराब क्यों पीते हो? बोले गम और बोरियत को मिटाने के लिए मैं शराब पीता हूं। गम को मिटाने के लिए, बोरियत को मिटाने के लिए मैं शराब पिया करता हूं। मैंने कहा कि यह कोई बात नहीं, अगर जीवन में कोई तकलीफ आई, जीवन में कोई कष्ट आया, जीवन में कोई गम आया, तो उसको मिटाने के लिए शराब पियोगे तो यह शराब के प्याले में जिंदगी डूब जाएगी। और केवल तुम्हारी जिंदगी नहीं डूबेगी, आने वाले तुम्हारे बच्चों की जिंदगी भी डूब जाएगी, तुम्हारे बुजुर्गों की कीर्ति भी डूब जाएगी और तुम्हारी बीवी का जीवन भी तबाह हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि कम से कम अपने बच्चों के जीवन के लिए आप शराब पीना छोड़ दे, अपने पत्नी के खातिर आप मद्यपान का सेवन करना छोड़ दे, अपने बुजुर्गों की कीर्ति और प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के खातिर कम से कम आप इस नशा से बचे, इस बुराई से बचे, इस व्यसन से बचे, तो आपका, आपके बच्चों का, आपके बुजुर्गों का
नाम रोशन होगा, सेहत बनेगी, स्वास्थ्य बनेगा, परिवार में समृद्धि आएंगी। मैंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास में घूमे, कितना उन्हें दुख हुआ होगा, कितना गम था उन्हें, कितना बड़ा कष्ट था कि महलों में पलने वाला वो राजकुमार वो दर दर भटक रहा है, जंगल जंगल भटक रहा है, जंगल जंगल इधर उधर भ्रमण कर रहा है। राम के जीवन में कितना बड़ा कष्ट आया, कितनी बड़ी तकलीफ, कितने बोर होने के क्षण आए, लेकिन राम ने कभी उस गम को मिटाने के लिए, उस बोरियत को मिटाने के लिए कभी मद्यपान का सेवन नहीं किया, कभी मदिरापान का सेवन नहीं किया, कभी जीवन में किसी व्यसन को स्वीकार नहीं किया। वो जंगल में भी रह करके सात्विक जीवन जिया करते थे, कंदमूल खा करके, उबले हुए चावल खा करके वो भगवान को धन्यवाद दिया करते थे और अपनी कर्तव्य का, धर्म का पालन किया करते थे। यही वजह है सारी दुनिया उन्हें अपना आदर्श मानती है और उनकी पूजा करती है, उनके पद चिन्हों का अनुकरण करती है। मान्यवर, शराब से बचिए और मांसाहार से बचिए। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, अगर आपको प्रभु का भक्त होना है तो आप मांसाहार करना छोड़ दें। विवेकानंद जी ने लिखा है कि अगर प्रभु की भक्ति करना है, प्रभु की अनुकंपा पाना है, अगर प्रभु का अनुग्रह पाना है, अपने पुण्य को अगर बरकरार रखना है, तो आदमी को मांसाहार कर देना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब आदमी मांसाहार करता है उसकी वृत्तियां तामसिक हो जाया करती है और तामसिक वृत्तियों की वजह से उसके जीवन का जो भजन होता है, जो सात्विकता होती है, जो आराधना होती है, जो हृदय की पवित्रता होती है, वो सब खत्म हो जाया करती है। और शराब और मांस खाने के बाद व्यक्ति के जीवन में तमाम बुराइयां आ जाया करती है, तमाम व्यसन आ जाया करते हैं और उसके जीवन भर के पुण्य क्षीण हो जाया करते हैं, जीवन भर की तपस्याएं क्षीण हो जाया करती है। तो शराबी टेढ़ा टेढ़ा चलता है, मन भी टेढ़ा टेढ़ा चलता है। तो तुम ऐसे घोड़े पर सवार हो जो हमेशा टेढ़ा चल रहा है, तुम्हारा मन भी टेढ़ा टेढ़ा चलता है। अगर उसे संसार की तरफ चलने को कहा जाए तो भागता है और मोक्ष की तरफ चलने को कहा जाए तो थम जाता है। संसार की तरफ भागता है, मोक्ष की तरफ नहीं जागता है। इसलिए टेढ़ा चलना चाहिए, मोक्ष की तरफ चलता है, संसार की तरफ चलना चाहिए, स्वर्ग की तरफ चलता है, नरक की तरफ। मन हमेशा टेढ़ा टेढ़ा चलता है, नीचे की तरफ चलता है, अधोगामी चलता है। पानी को किधर भी डालो, जिधर पानी की ढलान होगी पानी उधर बह जाएगा। पानी नीचे की तरफ जाता है